हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही है, कोई मेरे व्लॉग आ नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बारे में भी आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि क्यों इतने दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही। कुछ भी ना मैंने कोई पोस्ट डाली है इतने दिनों से, ना मैंने कोई व्लॉग बनाया, कुछ भी मैंने किया नहीं है। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारे घर में क्या है। पहले तो हमारे, आपको मैंने बताया भी था बीच में भी कि मेरे तीन यानी भाई है, मेरे ससुर के तीन भाई और चार बहनें हैं। तो उसमें से अभी जो हमारे बीच वाले जो थे काका जी, यानी जो चाचा जी थे हमारे, वो हो गए एक्सपायर। अभी उनको आज 8 दिन हो गए। आज तारीख है, 3 तारीख है और 26 तारीख को वो हुए थे, एक्सपायर हो गए थे वो। तो उनको 8 दिन हो गए आज। तो इसकी वजह से पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बीच में कोई मैंने किया नहीं, क्योंकि आना जाना उधर लगा रहता था। तो इसकी वजह से वीडियो बन भी नहीं पाता था, और ऐसे माहौल में फिर क्या होता है, मन भी नहीं करता है। और आज फिर ऐसा हुआ है कि हमारे जो मेरे ससुर के जो दूसरे यानी जो चाचा के लड़के थे, आज वो एक्सपायर हो गए। यानी कल रात को वो हो गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार था। तो आज तो मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि किसी रीज़न से मैं जा नहीं पाई थी। और जानवी के पापा भी, वो भी गए हुए हैं हरिद्वार, क्योंकि वो अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए हैं अपने चाचू की लेके। क्योंकि उनके यानी जो मेरे देवर है वो गए हुए साथ में, और जानवी के पापा दोनों गए हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे भी 10वें, हमारे में 10वें की 11वें की जो पूजा वगैरह करवानी होती है, और जो अस्थि विसर्जन होता है वो हम हरिद्वार में ही करते हैं मोस्ट ऑफ। तो वो उधर गए हुए हैं, और पापा गए थे अंतिम संस्कार पे सुबह से। तो बच्चे फिर बेचारे अकेले हो जाते घर पे, उनका स्कूल देखना था, सब देखना था। और दूसरा फिर मुझे जाना भी नहीं था, तो इस रीजन से मैं आज तो गई नहीं। अभी कल भी देखूंगी, क्योंकि अभी जानवी के भी एक तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 5 तारीख से। तो मेरा भी बीच बीच में वहाँ जाना, बच्चों को संभालना। अब जानवी के पापा भी 5 दिन आएंगे नहीं, तो उसके बीच मुझे पापा का भी ध्यान रखना है। क्योंकि पापा का थोड़ा, एक तो उनके सामने ऐसे छोटे छोटे एक्सपायर होते जा रहे हैं, तो उनका वो रो नहीं रहे हैं, वो कुछ दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन मन में हमें भी मालूम है कि उनको मन में क्या हो रहा है, ऐसा क्या फील हो रहा है, हम भी समझ सकते हैं। क्योंकि घर में देखते हैं तो, नहीं तो पापा हमारे कभी भी ऐसे सोते नहीं है, चुप करके बैठते नहीं है। अभी 8-10 दिनों से ऐसे चुप चुप से हो गए हैं ना, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं, अपना खाना खाते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। नहीं बच्चों से इतनी मस्ती करते नहीं क्या, वैसे तो अपना बोलते थे, मस्ती वस्ती करते थे। तो अब उनका भी इतने दिनों से ऐसे ही लगा पड़ा है। तो अब जानवी के पापा भी है नहीं, तो मुझे सब देखना है, बच्चों को भी देखना है, पापा को भी संभालना है, सब करना है। और उधर भी आना जाना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में हमारे जो भी होते हैं यानी करते जो भी रीति रिवाज है, वो सब भी देखना पड़ता है। तो उधर भी मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है कि मैं कोई वीडियो वगैरह शूट घर में, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा सबको ऐसे देख के। और हमें भी फिर क्या होता है कि चाहे हम उनके साथ रहते नहीं हो, लेकिन कभी कभी उनसे मिलने जाते थे, तो वो सब मेमोरी याद आती है। तो फिर किसी चीज़ में फिर क्या होता है, मन लगता नहीं है। और मेरा तो फिर क्या है, मैं ऐसे देख भी नहीं पाती हूँ बहुत। यानी किसी को भी रोता हुआ देख लेती हूँ ना, तो मैं खुद इतना ज़्यादा रोने बैठ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझसे बिल्कुल देखा ही नहीं जाता है। और दूसरा फिर क्या हुआ कि 11 सालों में मैंने ये पहली बार ऐसा देखा है हमारे घर में। क्योंकि पहले भी ऐसे होते थे हादसे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, पहले भी हमारे बड़े थे जो, वो भी काफ़ी गुजर चुके हैं। लेकिन क्या है कि उस टाइम मेरी सास थी, तो वो सब देख लेते थे, वो जाते थे, मुझे कहीं भी इतना जाने नहीं देते थे। लास्ट टाइम पे मेरे को लेके जाते थे, जैसे ज़रूरत जैसे होती है तो उस टाइम पे मैं जाती थी, फिर होके आ जाती थी। तो इतना मुझे फर्स्ट टाइम तो मेरे को कभी लेके भी नहीं गए थे, जिस दिन यानी अंतिम संस्कार होता था तब मेरे को कभी लेके नहीं जाते थे मेरी सास। फिर जब सब आते से, सब मेहमान आते तभी मैं जाती थी, तो मेरे को इतना फिर वो फील होता नहीं था। लेकिन अब सब अपने आंखों से देखा है, सब देखा है, तो एक पता नहीं क्यों मेरा खुद का मन ऐसे हो गया है। मैं जब से वहाँ से भी 3 दिन यानी पहले दिन गए थे, फिर मैं आ गई थी, क्योंकि बच्चे अकेले थे, मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी। क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे देखते हैं, तो मुझे ऐसा होता कभी डर जाए या क्या। छोटा है भव्य, तो हमारा छोटा है, तो वो ऐसे देख नहीं पाता। तो इसके वजह से मैं उसको भी लेके ही नहीं गई थी, घर छोड़ के गई थी।
तो उसके वजह से मैं जब फिर जल्दी घर आ गई थी। फिर तीसरे दिन जब हम गए थे, जब सब आए थे मेहमान, तब मैं बच्चों को लेके गई थी साथ में, क्योंकि तब लेके जाना भी ज़रूरी था, तो लेके गई थी तब। तो भी फिर बच्चों ने भी वो सब देखा है, वो बार बार में वही रिपीट करते, मम्मी वो कैसे दादी रो रहे थे, बहुत वो रो रहे थे, वो सब वो पूरा दिन वो बोलते रहते हैं ना, तो मेरा भी माइंड इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और मेरी खुद की भी यानी आई हूँ तब से मेरे को फीवर 3-4 दिन तक तो फीवर मेरे को इतना था, उतरे नहीं उतरे नहीं, इतनी दवाइयाँ खाई। लास्ट में आके जानवी के पापा मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, फिर नसों में मैंने इंजेक्शन लगवाए, तब जाके मेरे को अभी थोड़ा फ़ायदा पड़ा है। 2 दिनों से मेरे को अभी बुखार थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो फीवर ऐसा हो गया था, बुखार यानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतनी ज़्यादा मेरी खुद की भी हालत ख़राब हो गई थी। तो इसके वजह से मैं कुछ भी अब व्लॉग वगैरह कुछ मन ही नहीं करता, बस खाना जैसे तैसा बना देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, फिर वही सबसे फ़ोन पे बात करने में, इसमें उसमें कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ और यहाँ से जाना काफ़ी, यानी वो सिटी में रहते हैं यानी, और हम इधर गांव में रहते, तो आने जाने का भी 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, उधर जाने का, फिर बच्चों को घर पे छोड़ के जाने का अकेला, तो वो सब मेरे को सेट करके जाना पड़ता है कि कैसे बच्चों को बिठा के जाऊँ, किसके पास, अकेले भी इतने इतने घंटे छोड़ नहीं सकती हूँ बच्चों को घर पे अकेला। तो वो सब देखने में इसकी वजह से कोई मेरा मन ही नहीं करता कि मैं व्लॉग बनाऊँ या क्या, किसी चीज़ में, यानी ये समझो ना मेरा मन लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। तो इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों को ये बात अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इतने दिन हो गए ना मेरी कोई वीडियोस आई नहीं क्या आई, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर उनको, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको होता है कि क्यों इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है, क्या हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मैं ज़रूर शेयर करूँ कि क्यों वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन देखती हूँ, अभी कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, लेकिन हो तो पाएगा नहीं, मुझे मालूम है कि कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊँगी जब तक कि 14-15 दिन नहीं हो जाते। उसके बाद भी देखेंगे घर का माहौल कैसा है उसके हिसाब से, क्योंकि सबका मन ऐसे लगा पड़ा है, तो फिर मेरा भी फिर मन नहीं करता कि मैं वीडियो शूट करूँ या क्या। सबको ऐसे देखती हूँ, जानवी के पापा तो हमारे, उनको तो पहले दिन भी इतने ज़्यादा रोने लगे, तो उनको देख के बच्चे रोने लगे, सब रोने लगे, तो इतना यानी माहौल घर का इतना वो पड़ा है ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। इसके वजह से हम, जानवी के पापा ने पहले तो बोले थे नहीं मैं नहीं जाऊंगा हरिद्वार, फिर पता नहीं उनका फिर मन क्या हुआ, नहीं मैं अपने चाचू को छोड़ने मैं ही जाऊंगा। तो मैंने कहा, हमारे घर में भी किसी ने मना नहीं किया, कोई बात नहीं, बोला ठीक है आप चले जाओ। तो वो इसके लिए वो गए हैं, तो अभी उनको भी वहाँ पे, यानी आज 3 तारीख को निकले हैं, पहुँचेंगे, क्योंकि 24 घंटे का तो यहाँ से हरिद्वार का रास्ता ही हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, पूजाएं वगैरह जो करवाएंगे, फिर बाद में निकलेंगे, तो उनको 4-5 दिन तो लग जाएंगे। तो फिर देखूंगी मैं ही सब करूंगी, तो इसके वजह से मैं कोई भी वीडियो इसके वजह से शूट नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा। फिर लेकिन बीच बीच में देखूंगी आप लोगों को जो भी होगा मैं अपडेट करती रहूंगी, और हमारे चाचा इनों को क्या हुआ था, वो कैसे हुआ था, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे कि कैसे हुआ था, क्यों, क्योंकि मेरे ससुर से छोटे थे वो, बीच वाले जो थे हमारे, यानी बीच के काका थे वो उनसे बड़ी बुआएं भी हैं हमारी, और उनके से छोटे भी बुआएं हैं, और पापा सबसे बड़े हैं हमारे घर में, जो मेरे ससुर है वो सबसे बड़े हैं, यानी 7 भाई बहन है ये आपस में, उसमें शायद हाँ सबसे बड़े मेरे ससुर जी हैं। तो उनको फिर उनका भी ऐसे ही है मन, तो मैं इसकी वजह से अब ज़्यादा तो आज मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी, अगली वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे उनका देहांत हुआ, क्या हुआ था उनको, तो वो मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगी। तो बस आज की वीडियो इतने ही, तो बस मैं चाहूँगी कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, और आगे मैं जो भी होगा अपडेट करूँगी। तो बस चैनल पे अगर नए आते हो, विजिट करते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल सॉरी बोल रही, अगली जब भी मैंने वीडियो बनाई अगली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों को ध्यान रखना, और भगवान से बस प्रे करना कि हमारे घर को ये सब दुख झेलने की शक्ति दे भगवान। तो बस आपसे मिलती हूँ फिर जो भी नेक्स्ट व्लॉग जब भी मैं बनाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।